9 4 सती द्वारा शरीर त्याग। मैत्रेय उवाच अतावदुक तनाविराम षड्ग्रह पलिरुनाशं युभेत चिंत्यन सुहद्दिदिक्षु परिष्ठिता भवा विश्रांति निर्विशति द्विधासा। एक शब्दार्थ मैत्रेय मुनि ने कहा, सती को असमंजस में पाकर शिवजी यह कहकर शांत हो गए। सती अपने पिता के घर में अपने संबंधियों को देखने के लिए अत्यधिक इच्छुक थी, किंतु साथ ही वो शिवजी की चेतावनी से भयभीत थी। मन अस्थिर होने से वह हिंडोले की भांति कक्ष से बाहर और भीतर आ जा रही थी। तात्पर्य, सती का मन दुविधा में था कि वह पिता के घर जाए या शिवजी के आदेश का पालन करे। ये द्वंद्व इतना प्रबल था कि वह कभी कमरे के बाहर आती तो कभी भीतर जाती। उसकी गति घड़ी के पेंडुलम जैसी हो रही थी। सुहद्दिच्छा प्रतिघात दुर्गना स्नेहा दुदे शुक्लातिवेला भव भवान्य प्रतिपुरुषं रूषा प्रदक्षति वेक्षित जात्विपच्चु। 2 शब्दार्थ। इस तरह अपने पिता के घर जाकर अपने संबंधियों को देखने से मना किए जाने पर सती अत्यंत दुखी हुई। उन सबके स्नेह के कारण उसकी आंखों से अश्रु गिरने लगे। थरथराती एवं अत्यधिक व्याकुल होकर उसने अपने अद्वितीय पति भगवान शंकर को इस प्रकार से देखा मानो वह अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म करने जा रही हो। तात्पर्य, इस श्लोक में प्रयुक्त अप्रतिपरुषम शब्द का अर्थ है जिसकी बराबरी का कोई अन्य न हो। इस जगत में शिवजी की समता का कोई भी व्यक्ति नहीं है। उनकी पत्नी सती को पता था कि उसका पति समदर्शी है, तो फिर इस बार वे अपनी पत्नी पर इतने निष्ठुर क्यों थे कि उसे अपने मायके नहीं जाने दे रहे थे। इससे उसे असह्य पीड़ा हो रही थी और वह अपने पति को इस प्रकार देख रही थी मानो उसे अपनी दृष्टि से भस्मसात कर देगी। दसरे शब्दों में, चूंकि शिव आत्मा है, शिव का अर्थ आत्मा भी है, इसलिए सती आत्महत्या करने को उद्यत थी। अप्रत्यरुष का दूसरा अर्थ है वह महापुरुष जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। चूंकि शिवजी को आज्ञा देने के लिए राजी नहीं किया जा सका, अतः सती ने सत्री के उस अंतिम अस्त्र रोदन का सहारा लिया जिससे पति बाध्य होकर अपनी पत्नी के प्रस्ताव को मान लेता है। ततो विनयव्रस्य सती विहाय तर्शोकेन रोषेन च दुयता हदा पित्रोर्गास रैन्विमुधीर विहार प्रेमनात्मनो यो 5 थमदात सता प्रिय। 3 शब्दार्थ। तत्पश्चात सती अपने पति शिवजी को, जिन्होंने प्रेमवश उसे अपना आधान प्रदान किया था, छोड़कर क्रोध तथा शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर को चली गईं। उससे यह अल्प बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य उसका अबला नारी होने के फलस्वरूप हुआ। तात्पर्य, वैदिक विचारधारा के अनुसार पति अपने शरीर का आधा भाग पत्नी को और पत्नी आधा भाग पति को देती है। अर्थात पत्नी के बिना पति और पति के बिना पत्नी अपूर्ण होते हैं। शिव तथा सती के मध्य वैदिक वैवाहिक संबंध था, किंतु कभी कभी स्त्री नारी स्वभाव जनित दुर्बलतावश अपने मायके के पारिवारिक सदस्यों के प्रति अधिक आकृष्ट रहती है और सती के साथ भी यही हुआ। इस श्लोक में यह विशेष रूप से बताया गया है कि अपनी सती शिव जैसे महान पति को छोड़ना चाह रही थी। तात्पर्य यह है कि पति तथा पत्नी के संबंध में भी स्त्री की दुर्बलता बनी रहती है। सामान्य रूप से पति तथा पत्नी के बीच होने वाला तलाक स्त्री के आचरण के कारण होता है। इसका कारण खी की दुर्बलता है। सर्वश्रेष्ठ रास्ता यही है कि पत्नी पति के आदेशों का पालन करे। इससे पारिवारिक जीवन परम शांतिपूर्ण रहता है। कभी कभी पति पत्नी के मध्य कुछ गलतफहमी होती है, जैसी कि शिव तथा सती जैसे उच्च पारिवारिक संबंध में हुई, किंतु ऐसी गलतफहमी के कारण स्त्री को पति का संरक्षण नहीं त्यागना चाहिए। यदि वो ऐसा करती है तो इसे स्त्री दुर्बलता समझना चाहिए। तामन विविचंद्रित विक्रमा सती में का त्रिनेत्रानुचरा सहस्रश सपार्षदीक्षा मनिमंदादय पुरोवृषेन्द्रास्तरसा गत्य था। 4 शब्दार्थ। जब उन्होंने सती को तेजी से अकेले जाते देखा तो शिवजी के हजारों अनुत्तर, जिनमें मणिमान तथा मद प्रमुख थे, ननंदी बैल को आगे करके तथा यक्षों को साथ लेकर जल्दी से सती के पीछे पीछे हो लिए। तात्पर्य, सती बड़ी तेजी से जा रही थी कि कहीं उनके पति रोक न लें, किंतु तुरंत ही उनके साथ शिवजी के हजारों अनुत्तर लग गए, जिनमें यक्ष, मणिमान तथा मद मुख्य थे। यहाँ पर प्रयुक्त शब्द गवव्यथा का अर्थ है बिना किसी भय के। सती को इसकी परवाह न थी कि वह अकेले जा रही है, अतः वह निडर थी। अंचर्याह शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सूचित होता है कि शिवजी के अनुत्तर शिवजी के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए उद्यत रहते थे। वे सभी शिवजी की इच्छा को जान गए कि वे सती को अकेले नहीं जाने देना चाहते थे। अनुच्छ्राह का अर्थ है वे जो अपने स्वामी के प्रयोजन को तुरंत समझ लें। तान सारिका कंदुब दर्पणाम्बूज श्रेतात पत्रविजनस्त्रिगादिभे गीताइनर्दुदु भिषड्डु वेनु भी वृषेन्द्रमारोप्य विदलितायु। 5 शब्दार्थ। शिव के अनुचरों ने सती को बैल पर चढ़ा लिया और उन्हें उनकी पालतू चिड़िया मैना दे दी। उन्होंने कमल का फूल, एक दर्पण तथा उनके आमोद प्रमोद की सारी सामग्री ले ली और उनके ऊपर एक विशाल छत्र तान दिया। उनके पीछे ढोल, शंख तथा बिगुल बजाता हुआ दल शराजसी शोभा यात्रा के समान भव्य लग रहा था। औब्रह्मोषोजितिज्वशस विप्रर्षि जुष्ट विबुधश्च सर्वश मुद्दार्वव काजनदर्भ चभिम निसुष्ट भांड यजन समाविशत। 6 शब्दार्थ। तब सती अपने पिता के घर पहुंची जहां यज्ञ हो रहा था और उसने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया जहां वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण हो रहा था।
वहां सभी ऋषि, ब्राह्मण तथा देवता एकत्र थे। वहां पर अनेक बलि पशु थे और साथ ही मिट्टी, पत्थर, सोने, कुश तथा चर्म के बने पात्र थे जिनकी यज्ञ में आवश्यकता पड़ती है। तात्पर्य, जब विद्वान साधु तथा ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के उच्चारण हेतु एकत्र होते हैं तो उनमें से कुछ शास्त्रार्थ में लगे रहते हैं। इस प्रकार कुछ साधु तथा ब्राह्मण शास्त्रार्थ कर रहे थे और कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे थे। इस प्रकार सारा वातावरण दिव्य ध्वनियों से व्याप्त था। इस दिव्य ध्वनि को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र में सरल रूप दे दिया गया है। इस युग में लोग अत्यंत आलसी, मंद तथा अभागे हैं, अतः वे वैदिक ज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए भगवान चैतन्य ने हरे कृष्ण ध्वनि की संस्तुति की है। श्रीमद्भागवत में 11.5.32 भी संस्तुति है। यज्ञ संकीर्वन प्राय यजंती ही सुमेध सह। इस समय यज्ञ की आवश्यक वस्तुओं को एकत्र कर पाना कठिन है, क्योंकि लोग निर्धन हैं और उन्हें वैदिक मंत्रों का ज्ञान नहीं है। अतः इस युग में ये सलाह दी जाती है कि लगभग एकत्र होकर श्री भगवान को, जो अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। अप्रत्यक्ष रूप से यह भगवान चैतन्य के लिए है, जो नित्यानंद, अद्वैत आदि अपने पार्षदों के साथ रहते हैं। इस युग में यज्ञ संपन्न करने की यही विधि है। इस श्लोक की अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय बलि के लिए पशु होते थे, किंतु बलि के पशु का यह अर्थ नहीं है कि वे वध किए जाने के लिए होते थे। बड़े बड़े ऋषि तथा ज्ञानी पुरुष यज्ञ किया करते थे और उनकी सफलता, अनुभूति का परीक्षण पशु बलि द्वारा किया जाता था। जिस प्रकार की आधुनिक विज्ञान में किसी विशेष औषधि के प्रभाव की परीक्षा पशुओं पर की जाती है। वे ब्राह्मण, जिन पर यज्ञ का भार रहता था, अत्यंत सिद्ध पुरुष होते थे और वे अपनी सिद्धि की परीक्षा करने के लिए बूढ़े पशु को बलि अग्नि में देते और उसे पुनः जवन प्रदान करते थे। वैदिक मंत्र की यही परीक्षा थी। वहां पर एकत्र पशु मारकर खाने के लिए नहीं होते थे। यज्ञ का वास्तविक प्रयोजन कसाईगरों का स्थान ग्रहण करना नहीं, अपितु पशु को नव जीवन प्रदान करके वैदिक मंत्र की परीक्षा करना था। पशु वैदिक मंत्रों की शक्ति के परीक्षण के लिए प्रयुक्त होते थे, मांस के लिए नहीं। तामागता तत् न कश्ननाद्रियद विमानिता यज्ञ क्रतो भयाजन रिचते स्वसूर जननी च साद्रा प्रेमाश्रुकंठद्य परिशिस्वजुर्मुदा। 7 शब्दार्थ। जब सती अनुचरों सहित यज्ञ स्थल में पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वहां पर एकत्रित सभी लोग दक्ष से भयभीत थे। उनकी माता तथा बहनों ने अश्रुपूरित नेत्रों तथा प्रसन्न मुखों से उसका स्वागत किया और उससे बड़े ही प्रेम से बातें की। तात्पर्य, सती की माता तथा बहनों ने अन्यों का अनुसरण नहीं किया। सहज प्रेम के कारण वे तुरंत प्रेमाश्रुपूरित नेत्रों से गले लग गईं। इससे प्रकट होता है कि स्त्रियां कितनी कोमल हृदया होती हैं। पूर्ण के सहज सन्ह को कृत्रिम साधनों से नहीं रोका जा सकता। यद्यपि वहां पर एकत्र पुरुष अत्यंत विद्वान ब्राह्मण तथा देवता थे, किंतु वे अपने से श्रेष्ठ दक्ष से भयभीत थे और वे जानते थे कि यदि वे सती का स्वागत करेंगे तो दक्ष रुष्ट होगा, अतः मन में चाहते हुए भी वे वैसा नहीं कर पाए। स्त्रियां स्वभाव से कोमल हृदया होती हैं, किंतु पुरुष कभी कभी अत्यंत कठोर हृदय होते हैं। सौदर्य संप्रश्न समर्थवार्तया मात्रा च मातृश्व सुभिश्च सादस दता सपर्या वर्मास अक्षसा नादत पिंडा प्रतिनिंदिता। सती 8 शब्दार्थ। यद्यपि उनकी बहनों तथा माता ने उनका स्वागत सत्कार किया, किंतु उन्होंने उनके स्वागत वचनों का कोई उत्तर नहीं दिया। यद्यपि उन्हें आसन तथा उपहार दिए गए, किंतु उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके पिता न तो उनसे बोले और न उनका कुशल क्षेम पूछकर उनका सत्कार किया। तात्पर्य, सती ने अपनी बहनों तथा माता द्वारा दी गई भेंटें स्वीकार नहीं की, क्योंकि वो अपने पिता की चुप्पी से तनिक भी संतुष्ट न थी। सती दक्ष की सबसे छोटी कन्या थी और उसे पता था कि वह उसकी अत्यधिक चहेती पुत्री थी। किंतु अब शिव की संगति होने से पिता ने अपनी पुत्री के सारे प्यार को भुला दिया था, जिससे उसे अत्यधिक ठेस पहुंची। भौतिक देहात्म बुद्धि इतनी दूषित होती है कि थोड़े से उकसावे से भी हमारे प्रेम तथा स्नेह के सारे बंधन टूट जाते हैं। शारीरिक संबंध इतने क्षणिक हैं कि भले ही कोई किसी को कितना ही स्नेह क्यों न करता रहा हो, थोड़ी सी नाराजगी में सारी घनिष्ठता छिन्न हो जाती है। अरुद्रभाग तमवेक्ष्य चाध्वर पित्रा च देवे कृथेलनम विभो अनाहता यस्यधीश्वरी चुकोपलोकानिव धश्यति रूषा। 9 शब्दार्थ। यज्ञस्थल में जाकर सती ने देखा कि उनके पति शिवजी का कोई यज्ञ भाग नहीं रखे गए हैं। तब उन्हें यह आभास हुआ कि उनके पिता ने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उल्टे जब दक्ष ने शिव की पूज्य पत्नी को देखा तो उसने उसका भी आदर नहीं किया। अतः इससे वे अत्यंत क्रुद्ध हुई, यहाँ तक कि वो और अपने पिता को इस प्रकार देखने लगी मानो उसे अपने नेत्रों से भस्म कर देंगी। तात्पर्य, वैदिक मंत्र स्वाहा का उच्चारण करते हुए जब अग्नि में आहुतियां डाली जाती हैं, तो समस्त देवताओं, मुनियों तथा पितरों का, जिनमें ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सम्मिलित हैं, सम्मान किया जाता है। परंपरा चली आई है कि सम्मान पाने वालों में शिव एक माने जाते हैं। किंतु सती ने यज्ञस्थल में उपस्थित होकर देखा कि ब्राह्मण लोग नमः शिवाय स्वाहा मंत्र का उच्चारण करके शिव को आहुति नहीं दे रहे थे।
वे अपने लिए दुखी न थीं, क्योंकि वे अपने पिता के घर बिना बुलाए आने को तैयार थीं, किंतु वे ये देखना चाहती थीं कि उनके पति का आदर किया जा रहा है या नहीं। अपने संबंधियों, अपनी बहनों तथा माता से भेंट करना उतना महत्वपूर्ण न था, क्योंकि जब उनकी माता तथा बहनों ने स्वागत सत्कार किया तो सती ने उसको परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यज्ञ में उनके पति का अपमान हो रहा है। जब उन्होंने उस अपमान को स्वयं देख लिया तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुई और अपने पिता को इतने रोष से देखा मानो दक्ष को अपनी दृष्टि से भस्म कर देंगी। जगई सामर्ष विपन्या गिरा शिवदिश धूम पच्चभ्रमस्मयम् स्वतेजसा भूतगणास्मुथितान निगुहा देवी जगतोभिशृण्वत। 90 शब्दार्थ शिव के अनुचर भूतगण दक्ष को क्षति पहुंचाने अथवा मारने के लिए तत्पर थे, किंतु सती ने आदेश देकर उन्हें रोका। वे अत्यंत क्रुद्ध और दुखी थीं और उसी भाव में वे यज्ञ के सकौम कर्मों की विधि की तथा उन व्यक्तियों की जो इस प्रकार के अनावश्यक एवं कष्टकर यज्ञों के लिए गर्व करते हैं भर्त्सना करने लगी। उन्होंने सबों के समक्ष अपने पिता के विरुद्ध बोलते हुए उसकी विशेष रूप से निंदा की। तात्पर्य, यज्ञ करने का विधान विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के प्रयोजनार्थ होता है, जो यज्ञेश्वर कहलाते हैं। कईयों की समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता वे ही हैं। इस तथ्य की पुष्टि भगवद गीता 5.29 में भी हुई है। भगवान कहते हैं, भोक्तार यज्ञोत्पसाय, वे ही समस्त यज्ञों के वास्तविक भोक्ता हैं। अल्पज्ञानी लोग इस तथ्य को न जानने के कारण किसी भौतिक लाभ के हेतु यज्ञ करते हैं। इंद्रिय तृष्टि हेतु व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए ही दक्ष जैसे व्यक्ति तथा उनके अनुयायी यज्ञ करते हैं। ऐसे यज्ञों को बिना किसी फल के श्रम करना कहा गया है। श्रीमद्भागवत से इसको पुष्टि होती है। कोई भले ही यज्ञ तथा अन्य सकौम कर्मों को संपन्न करने के जैदिक आदेश का पालन करे, किंतु यदि इन कार्यों से विष्णु के प्रति आकर्षण विकसित नहीं होता तो सारा श्रम निरर्थक है। जिसने विष्णु के लिए प्रेम उत्पन्न कर लिया है, उसे चाहिए कि विष्णु भक्तों के लिए भी प्रेम तथा आदर विकसित करे। शिव को वैष्णवों में अग्रणी माना जाता है। वैष्णवानाम यथा शम्भु। अतः जब सती ने देखा कि उनका पिता महान यज्ञ कर रहा है, किंतु परम भक्त शिव के प्रति उसके मन में तनिक भी आदर नहीं है, तो वे अत्यंत क्रोधित हुई। ये ठीक ही है, यदि विष्णु या वैष्णव का अपमान हो तो मनुष्य को क्रुद्ध होना चाहिए। अहिंसा, विनयशीलता तथा नम्रता का पाठ पढ़ाने वाले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना कि जगाई तथा माधथई ने नित्यानंद का अपमान किया है, तो वे परम क्रुद्ध हुए और उन्हें जान से मार डालना चाहा। जब विष्णु या वैष्णव का अपमान हो तो मनुष्य को क्रोध होना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, क्रोध भक्त द्वेषी जने। हम में क्रोध रहता है और यह क्रोध महान गुण बन सकता है यदि उसका उपयोग उस व्यक्ति पर किया जाए जो भगवान या उनके भक्तों का द्वेषी है। यदि कोई विष्णु या वैष्णव पर आक्रमण कर रहा हो तो इसे सहन नहीं करना चाहिए। सती द्वारा अपने पिता पर प्रदर्शित क्रोध आपत्तिजनक नहीं था, क्योंकि यद्यपि वह उनका पिता था, किंतु वह सर्वश्रेष्ठ वैष्णव का अपमान कर रहा था। अतः सती का अपने पिता पर किया गया क्रोध श्लाघनीय था। देव्युवाच न यस्य लोकः 5 तितिशान प्रियस तथा प्रियो देवभूता प्रियात्मनः तस्मिन् स्मस्तात्मनि मुक्तवैर्के ऋते भवता कथम प्रतीपेत। 11 शब्दार्थ देवी सती ने कहा, भगवान शिव तो समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत प्रिय हैं। उनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है, न तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है और न कोई उनका शत्रु है। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो ऐसे विश्वात्मा से द्वेष करेगा जो समस्त बैर से रहित है। तात्पर्य, भगवद गीता 9.29 में भगवान कहते हैं, समो 5 हम सर्वश्रुतेषु, मैं समस्त प्राणियों के लिए एक समान हूँ। इसी प्रकार शिवजी भगवान के गुणात्मक अवतार हैं, अतः उनमें परमेश्वर के ही समान गुण पाए जाते हैं। अतः वे समदर्शी हैं, न तो कोई उनका मित्र है और न कोई शत्रु, किंतु जो स्वभाव से द्वेषपूर्ण होगा वह शिव का शत्रु बन सकता है। इसीलिए सती ने अपने पिता को दोषी ठहराया। आपके अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो शिव से ईर्ष्या करेगा या उनका शत्रु बनेगा। अन्य साधु तथा विद्वान ब्राह्मण वहां उपस्थित थे, किंतु वे शिव से ईर्ष्या नहीं कर रहे थे, यद्यपि वे सभी दक्ष के आश्रित थे। अतः दक्ष के अतिरिक्त भला अन्य कोई शिव से कईयों द्वेष करने लगा। यही सती का दोषारोपण था। दोषाप्रेषा ही गुणेषु साधवो गृहणन्ति कैचिन भवादशो द्विज गुणाश फलगुण बहुली कृष्ण वो महत्तमास्तेष्विदध्वान्धम। 12 शब्दार्थ है द्विज दक्ष। आप जैसा व्यक्ति ही अन्यों के गुणों में दोष ढूंढ सकता है, किंतु शिव अन्यों के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते। विपरीत इसके यदि किसी में थोड़ा भी गुण होता है तो वे उसे और भी अधिक बढ़ा देते हैं। दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया है। तात्पर्य, यहाँ पर दक्ष को उसकी पुत्री सती ने द्विज कहकर संबोधित किया है। द्विज मनुष्यों की सर्वश्रेष्ठ जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का सूचक है। दूसरे शब्दों में, द्विज सामान्य व्यक्ति न होकर ऐसा व्यक्ति होता है जिसने गुरु से वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है और जिसे अच्छे तथा बुरे का विवेक है। अतः यह आशा की जाती है कि वह तर्कशास्त्र तथा दर्शन को समझता है। दक्ष कन्या सती ने दक्ष के समक्ष प्रबल तर्क प्रस्तुत किया।
कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो अन्यों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी को पुष्पों के मधु से वास्ता रहता है, उनके कांटों तथा रंगों से नहीं, उसी प्रकार अत्यधिक योग्य व्यक्ति जो विरले ही होते हैं, अन्यों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं, उनके दोषों पर विचार नहीं करते, किंतु सामान्य मनुष्य गुण तथा दोषों का निर्णय कर सकता है। असाधारण महापुरुषों में भी श्रेणियां होती हैं और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तो वह है जो किसी की नगण्य विशेषता को मानकर उस गुण को प्रवर्धित कर देता है। भगवान शिव आशुतोष भी कहलाते हैं क्योंकि वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और किसी को भी बड़े से बड़ा वरदान दे देते हैं। उदाहरणार्थ, एक बार एक भक्त ने शिव जी से यह वर मांगा कि वह जिस किसी के सिर का स्पर्श करे उस व्यक्ति का सिर धड़ से अलग हो जाए। शिव जी ने हामी भर दी। यद्यपि भक्त द्वारा मांगा गया वर प्रशंसनीय नहीं था क्योंकि वह अपने शत्रु को मारना चाहता था, किंतु भगवान शिव ने भक्त की पूजा तथा अर्चना को ही उसका गुण समझकर उसे वर दे दिया। इस प्रकार शिव ने उसके दुर्गुण को गुण मान लिया। किंतु सती ने अपने पिता को दोषी ठहराते हुए कहा, आप बिल्कुल इसके विपरीत हैं। यद्यपि शिव में अनेक गुण हैं और उनमें एक भी दोष नहीं है, किंतु आपने उन्हें निकृष्ट मानकर उनके दोषों को ढूंढ निकाला है। उनके गुणों को दोष मानने के कारण आप महान आत्मा न बनकर अत्यंत पतित बन गए हैं। मनुष्य तभी महान बनता है जब वह दूसरे के गुणों को स्वीकार करता है, किंतु आपने वृथा ही अन्यों के गुणों को बुरा समझकर अपने को सर्वाधिक पतित बना लिया है। नाश्चर्यमय तद्यत् सत्सु सर्वदा महद्विनिदा कुंपात्मवादिषु शेष्य महापुरुष पाद 500 भी निरित्तेज सु तदेव शोभनम 13 शब्दार्थ। जिन लोगों ने इस नश्वर भौतिक शरीर को ही आत्मरूप मान रखा है, उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं। भौतिकतावादी पुरुषों के लिए ऐसी ईर्ष्या ठीक ही है, क्योंकि इसी प्रकार से उनका पतन होता है। वे महापुरुषों की चरण रज से लघुता प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, ग्रहणकर्ता की क्षमता पर प्रत्येक वस्तु निर्भर करती है। उदाहरणार्थ, झुलसती धूप में अनेक वनस्पतियां तथा पुष्प सूख जाते हैं तो कई एक लहलहाते हैं। अतः उन्नति और अवनति का कारण ग्रहणकर्ता ही होता है। इसी प्रकार महियसा पादर जो 5 भिषेक्यु महापुरुषों के चरण कमलों की रज ग्रहणकर्ता का कल्याण करने वाली है, किंतु वही धूल हानि भी पहुंचा सकती है। जो किसी महापुरुष के चरण कमल के प्रति अपराध करते हैं, वे सूख जाते हैं, उनके दिव्य गुण घट जाते हैं। महापुरुष अपराधों को क्षमा कर सकते हैं, किंतु कृष्ण उस महापुरुष के चरण कमल की धूल के प्रति किए अपराध को क्षमा नहीं करते। जिस प्रकार कोई अपने सिर पर झुलसती धूप को भले सहन कर ले, किंतु पांवों से उसे सहन नहीं कर पाता। अपराधी लगातार नीचे गिरता जाता है, अतः वो महात्मा के चरणों के प्रति अपराध करता जाता है। सामान्य रूप से अपराध वे करते हैं जो अस्थिर देह को स्व मान बैठते हैं। राजा दक्ष देह को आत्मा मान बैठने के कारण अत्यधिक मोहग्रस्त था। उसने शिवजी के चरणों के प्रति अपराध किया, क्योंकि उसने अपने को सती के शरीर का पिता मानकर अपने शरीर को शिव श्रेष्ठ मान लिया था। सामान्यतः अल्पज्ञानी ऐसी ही त्रुटि करते हैं और वे देहात्म बुद्धि से काम लेते हैं। इस प्रकार वे महात्माओं के चरण कमलों के प्रति अधिकाधिक अपराध करते जाते हैं। जो जीवन के प्रति ऐसी विचारधारा रखता है, वह गायों तथा गधों जैसे पशुओं की श्रेणी में गिना जाता है। यद्दुविक्षर नाम गिरेरितम नरुना सकृत पृसक भगमाशु हंति ततु पवित्र कीर्ति तमलग्य शास भवान हो द्वेष्टि शिवर शिवेतर। 14 शब्दार्थ। सती ने आगे कहा, है पिता, आप शिव से द्वेष करके घोषतम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनका 2 अक्षरों शी तथा व वाला नाम मनुष्य को समस्त पापों से पवित्र करने वाला है। उनके आदेश की कभी उपेक्षा नहीं होती। शिवजी सदैव शुद्ध हैं और आपके अतिरिक्त अन्य कोई उनसे द्वेष नहीं करता। तात्पर्य, चूंकि इस भौतिक जगत के प्राणियों में शिव ही सबसे महान आत्मा है, अतः जो लोग देह को आत्मा मानते हैं उनके लिए उनका नाम परम कल्याणकारी है। यदि ऐसे लोग भगवान शिव की शरण ग्रहण करें तो वे क्रमशः समझ सकेंगे कि वे देह नहीं वरन आत्मा हैं। शिव का अर्थ है मंगल। शरीर के भीतर आत्मा मंगल है। आ ब्रह्मापि, मैं ब्रह्म हूँ, यह अनुभूति शुभ है। जब तक कोई अपनी पहचान आत्मा से नहीं करता, तब तक वो जो कुछ भी करता है वो अशुभ है। शिव का अर्थ है मंगलकारी, और शिव के भक्त धीरे धीरे आत्मबोध के पद को प्राप्त करते हैं, किंतु यही सब कुछ नहीं है। शुभ जीवन आत्मबोध से ही प्रारंभ होता है, किंतु कुछ अन्य कर्तव्य भी होते हैं। मनुष्य को परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समझना होता है। यदि वास्तव में कोई शिव का भक्त है तो उसे आत्मबोध होता है, किंतु यदि वह काफी बुद्धिमान नहीं होता तो वह वहीं रुक जाता है और केवल यही समझ पाता है कि वह आत्मा है। आ ब्रह्मास्मि। यदि वह बुद्धिमान है तो उसे शिव के मार्ग पर अग्रसर होते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव निरंतर वासुदेव के विचारों में लीन रहते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वविशुद्धम वसुदेव शिंदितम। भगवान शिव सदैव वासुदेव श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते रहते हैं। इस प्रकार मनुष्य को भगवान शिव के मंगल पद का बोध तभी होता है जब वह विष्णु को पूजा करता है, क्योंकि शिव पुराण में शिव का कथन है कि सर्वश्रेष्ठ पूजा विष्णु की पूजा है।
भगवान शिव पूजे जाते हैं क्योंकि वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। किंतु हमें कभी भी शिव तथा विष्णु को समान स्तर पर मानने को भूल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना नास्तिक विचार है। वैष्णवीय पुराण में ये भी कहा गया है कि विष्णु या नारायण परम पूज्य भगवान ही हैं और उनको तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, न तो शिव से, न ब्रह्मा से। अन्य देवताओं की तो बात ही नहीं उठती। यत्पादपम महता मनोइल भी निशिवितम ब्रह्मसास्वार्थ भी लोकस्थ यद्वर्षति चाशिषों 5 थिंस तस्मे भवांडोमति विश्वबंधवे 957 शब्दार्थ। आप उन शिव से द्रोह करते हैं जो तीनों लोकों के समस्त प्राणियों के मित्र हैं। वे सामान्य पुरुषों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं और ब्रह्मानंद, दिव्य आनंद की खोज करने वाले उन महापुरुषों को भी आशीर्वाद देते हैं जो उनके चरण कमलों के ध्यान में लीन रहते हैं। तात्पर्य, सामान्य रूप से मनुष्यों को 2 श्रेणियां हैं। एक तो वे जो नितांत भौतिकतावादी हैं, भौतिक संपत्ति के कामी हैं और शिव की पूजा करने से जिनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। आशुतोष होने के कारण शिव जी सामान्य जनों की भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, अतः ये देखा जाता है कि सामान्य जन उनकी पूजा करने में विशेष तत्पर रहते हैं। दूसरे जे लोग हैं जो भौतिक जीवन से ऊब गए हैं, वे मोक्ष पाने के लिए शिव जी की पूजा करते हैं, जिसका अर्थ है देहात्म बुद्धि से मुक्ति। जो ये समझता है कि वह देह नहीं वरन आत्मा है, वह अविद्या से मुक्ति पा जाता है। भगवान शिव भी यह सुविधा प्रदान करते हैं। सामान्य रूप से लोग आर्थिक विकास करके धन कमाने के लिए धर्म धारण करते हैं, क्योंकि धन से वे अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर सकते हैं। किंतु जब वे जीवन से ऊब जाते हैं, वे आत्मिक ब्रह्मानंद चाहते हैं, अर्थात परमेश्वर से तदाकार होना चाहते हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये 4 भौतिक जीवन के पुरुषार्थ हैं और भगवान शिव सामान्य जनों के तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत लोगों के समान रूप से मित्र हैं। अतः इनसे शत्रुता करना दक्ष के लिए उचित न था। यहाँ तक कि वैष्णव भी, जो इस लोक के सामान्य तथा उन्नत जनों से बढ़कर हैं, शिव की पूजा सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के रूप में करते हैं। इस प्रकार वे सबों के मित्र हैं, चाहे सामान्य जन हो, उन्नत जन हो या कि भगवत भक्त हो। अतः किसी को भी न तो शिव जी का अनादर करना चाहिए, न उनसे शत्रुता करनी चाहिए। कि वा शिवाख्यम शिव न विदुस्त्वदन्ये ब्रह्मादेस्त प्रवकीर्य जटा एम शाने तन्माल्य भस्मन्विकपाल्य वसपिशाचे ये मूर्धभिर्दश्वती तच्चरणावसूष्ठम 16 शब्दार्थ। क्या आप ये सोचते हैं कि आपसे भी बढ़कर सम्माननीय व्यक्ति जैसे भगवान ब्रह्मा इस शिव नाम से विख्यात अमंगल व्यक्ति को नहीं जानते? वे एमशान में असुरों के साथ रहते हैं, उनकी जटाएं शरीर के ऊपर बिखरी रहती हैं, वे नरमुंडों की माला धारण करते हैं और शमशान की राख शरीर में लपेटे रहते हैं। किंतु इन अशुभ गुणों के होते हुए भी ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरणों पर चढ़ाए गए फूलों को आदरपूर्वक अपने मस्तकों पर धारण करके उनका सम्मान करते हैं। तात्पर्य, शिव जैसे महापुरुष की भर्त्सना करना निरर्थक है और ऐसा उनकी पत्नी सती द्वारा कहा जा रहा है, जिससे उनकी श्रेष्ठता सिद्ध हो सके। पहले उन्होंने कहा, आप शिव को अशुभ कहते हैं क्योंकि वे शमशान में असुरों के साथ रहते हैं, अपने शरीर में मृतकों की राख लगाते हैं और नरमुंडों की माला से अपने को सज्जित करते हैं। आपने उनके अनेक दोष बताए हैं, किंतु आप नहीं जानते कि उनकी स्थिति सदैव दिव्य है। यद्यपि वे अशुभ प्रतीत होते हैं, तो फिर ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तकों पर धारण करके उनका सम्मान क्यों करते हैं जिनकी आप निंदा करते हैं? चूंकि सती साध्वी स्त्री थी और शिव की पत्नी थी, अतः यह उनका कर्तव्य था कि वे शिव के उच्च पद को न केवल भावनाओं से वरन तथ्यों के आधार पर स्थापित करें। शिव कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, यही शास्त्रों का मत है। वे न तो भगवान के स्तर पर हैं और न सामान्य जीवात्माओं के स्तर पर। ब्रह्मा प्रायः सभी प्रकार से सामान्य जीवात्मा हैं। कभी कभी जब कोई सामान्य जीवात्मा उपलब्ध नहीं होता तो ब्रह्मा का पद विष्णु के किसी विस्तार अंश द्वारा ग्रहण किया जाता है, किंतु साधारणतः ये पद इस ब्रह्मांड की सबसे पवित्र जीवात्मा द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार शिव का पद वैधानिक रूप में ब्रह्मा से सदैव ऊंचा रहता है, यद्यपि शिव जी ब्रह्मा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं। यहाँ इसका उल्लेख है कि ब्रह्मा जैसे पुरुष भी शिव के चरण कमलों को तथाकथित अशुभ धूल तथा फूलों को स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा के वंशज 9 महर्षियों में से मरीचि, अत्रि, भृगु इत्यादि भी शिव का इसी प्रकार आदर करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि शिव जी कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है। अनेक पुराणों में कभी कभी इसकी पुष्टि की जाती है कि कोई देवता इतना ऊपर उठ जाता है कि वह लगभग भगवान के पद तक पहुंच जाता है, किंतु प्रत्येक धर्म ग्रंथ में इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर हैं। ब्रह्म संहिता में शिव को दही या मट्टा जैसा कहा गया है। दही दूध से भिन्न नहीं, क्योंकि दूध से ही दही बनता है, अतः एक अर्थ में दही दूध ही है। इसी प्रकार शिव भी एक प्रकार से श्री भगवान हैं, किंतु दूसरे विचार से वे ऐसे नहीं हैं, क्योंकि जैसे दही दूध होते हुए भी हमें दूध तथा दही में भेद करना पड़ता है। ये विवरण वैदिक साहित्य में उपलब्ध हैं। जब भी हम किसी देवता को भगवान से अधिक उच्च पद पर आसीन पाते हैं, तो उसका उद्देश्य उस देवता विशेष के प्रति भक्तों का ध्यान आकर्षित करना होता है।
भगवद गीता 9.20 में ये भी कहा गया है, यदि कोई किसी विशेष देवता को पूजना चाहता है तो सबों के हृदय में आसीन भगवान उस देवता के प्रति अधिकाधिक आसक्ति उत्पन्न करते हैं, जिससे वह व्यक्ति उस देवता के धाम को पहुंच सके। यान देवकृता देवान, देवताओं की पूजा द्वारा मनुष्य देवताओं के धाम को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार भगवान की पूजा द्वारा वह दिव्य लोक को जा सकता है। वैदिक साहित्य में इसका स्थान स्थान पर उल्लेख है। यहाँ पर सती द्वारा शिव की प्रशंसा कुछ तो पति होने से उनके प्रति व्यक्तिगत आदर के कारण और कुछ उनकी पूज्य स्थिति के कारण है, जो सामान्य जीवात्माओं यहाँ तक कि ब्रह्मा से भी बढ़कर है। जब शिव के पद को ब्रह्मा मानते हैं तो सती के पिता दक्ष को भी यह मानना चाहिए था। सती के कथन का यही तात्पर्य था। वे वास्तव में अपने पिता के घर उत्सव में सम्मिलित होने नहीं आई थीं, यद्यपि आने के पूर्व उन्होंने अपने पति से यही तर्क दिया था कि वे अपनी बहनों तथा माता से भेंट करना चाहती थीं। ये तो कड़ी दलील थी, कईयों की अपने अंतःकरण में उन्होंने ये भाव बना रखा था कि वे अपने पिता दक्ष को आश्वस्त करेंगी कि शिव से विरोध बनाए रखना वृथा है। यही उनका मुख्य उद्देश्य था। किंतु जब वे अपने पिता को समझा पाने में असमर्थ हो गई तो उन्होंने पिता द्वारा प्रदत्त शरीर को त्याग दिया, जैसा कि अगले श्लोकों में को मिलेगा। कर्णोपिध्याय निर्याद्यत्कल्प ईशे धर्मावित्र श्रीनिभिनुभिरस्य माने छिद्यात् प्रसहारुषतीम सती प्रभुरई जनलम सुनपी ततो विसूजयस धर्मा 17 शब्दार्थ। सती ने आगे कहा, यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी तथा नियंत्रक की निंदा करते सुने और यदि वह उसे ठंड देने में समर्थ नहीं है तो उसे चाहिए कि कान मूंदकर वहां से चला जाए। किंतु यदि वह मारने में सक्षम है तो उसे चाहिए कि वह बलपूर्वक निंदक की जीभ काट ले और अपराधी का वध कर दे। तत्पश्चात वह अपने भी प्राण त्याग दे। तात्पर्य, सती ने जो तर्क दिया वह ये है कि जो मनुष्य किसी महान पुरुष की निंदा करता है वह अधम है। किंतु उसी तर्क से दक्ष ये कहकर सफाई दे सकता था कि प्रजापति होने के कारण उसका पद इतना सम्माननीय था कि सती निंदा करने के बजाय उसके गुणों को स्वीकार कर सकती थी। किंतु इस तर्क का उत्तर यह है कि सती निंदा नहीं कर रही थी, वह तो सफाई दे रही थी। यदि संभव होता तो वह दक्ष की जीभ काट लेती, क्योंकि उसने शिव को निंदा की थी। दूसरे शब्दों में, चूंकि शिव धर्म के रक्षक हैं, अतः जो कहीं भी उनकी निंदा करता है उसका तुरंत वध कर दिया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को मारने के बाद स्वयं अपने प्राण दे देने चाहिए। यही विधान है। किंतु दक्ष सती का पिता था, इसलिए सती ने उसे मारने की अपेक्षा अपने प्राण दे देना उचित समझा। इससे उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी जो उसने शंकर का अपमान सुनकर किया था। श्रीमद्भागवत में ये शिक्षा दी गई है कि किसी भी दशा में उस व्यक्ति की हरकतों को जो किसी महापुरुष का अपमान करता है सहन नहीं करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण हो तो उसे चाहिए कि वह अपना शरीर न त्यागे, क्योंकि ऐसा करने से उसे ब्राह्मण वध का पाप चढ़ेगा। अतः ब्राह्मण को चाहिए कि वह उस स्थान को छोड़कर चला जाए या फिर अपने कान बंद कर ले, जिससे वह अपमान की बातें न सुन सके। यदि वह क्षत्रिय है तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी व्यक्ति को दंड दे सके। अतः क्षत्रिय को चाहिए कि निंदक की जीभ तुरंत काटकर उसका वध कर दे। किंतु जहां तक वैश्यों तथा शूद्रों का प्रश्न है, उन्हें चाहिए कि वे तुरंत अपने प्राण दे दें। सती ने अपना शरीर त्यागने का संकल्प किया, क्योंकि उसने अपने को शूद्रों तथा वैश्यों में से एक समझा। जैसा कि भगवद गीता 9.32 में कहा गया है, ज्यों वैश्य तथा शूद्रा, खरिया, अमिक तथा वणिक वर्ग एक ही स्तर के हैं। चूंकि यह संस्तुति की गई है कि शिव जैसे किसी महापुरुष की निंदा सुनने पर शूद्रों तथा वैश्यों को अपने प्राण दे देने चाहिए, अतः सती ने अपने प्राण देने का निश्चय किया। अथोत्पन्नमिदं कलेवर न धार्तिशे शितिकंठगहिन जगदस्य मोहार्द्वी विशुषिमथसो जुगुप्सितोदर्न प्रचक्षिते 18 शब्दार्थ। अतः मैं इस अयोग्य शरीर को, जिसे मैंने आपसे प्राप्त किया है और अधिक काल तक धारण नहीं करूंगी, क्योंकि आपने शिव जी की निंदा की है। यदि कोई विषैला भोजन कर ले तो सर्वोत्तम उपचार यही है कि उसे वमन कर दिया जाए। तात्पर्य, की सती भगवान की बहिरंगा शक्ति की प्रतिनिधि थी, अतः यह उनके वश में था कि वे अनेक ब्रह्मांडों को, जिसमें अनेकों दक्ष सम्मिलित हैं, विनष्ट कर दें। किंतु अपने पति को इस दोषारोपण से बचाने के लिए कि उन्होंने दक्ष को मारने के लिए अपनी पत्नी सती को माध्यम बनाया, क्योंकि वे स्वयं निम्न पद पर स्थित होने से वैसा नहीं कर सके, सती ने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया। न वेदवादानुवर्ते मते स्व एवं लोकैरमतो महामुने यथा गतिर्देव मनुष्यो पृथक स्व एव धर्मे न पर क्षिपेत स्थित। 19 शब्दार्थ। दूसरों की आलोचना करने से श्रेयस्कर है कि अपना कर्तव्य निभाया जाए। बड़े बड़े दिव्य पुरुष भी कभी कभी वेदों के विधि विधानों का उल्लंघन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसे कि देवता तो आकाश मार्ग में विचरते हैं, किंतु सामान्य जन धरती पर चलते हैं। तात्पर्य, उच्चिष्ट योगियों तथा अत्यंत पतित बद्धजीव का आचरण एक सा प्रतीत होता है। उच्चिष्ट योगी वेदों के समस्त विधानों का अतिक्रमण कर सकत हैं, जिस प्रकार की आकाश में विचरण करने वाले देवता पृथ्वी के समस्त जंगलों तथा शैलों को पार कर लेते हैं, किंतु सामान्य पुरुष को ऐसी सुविधा न होने से इन सारे व्यवधानों का सामना करना पड़ता है।
यद्यपि परम प्रिय शिव वेदों के विधि विधानों का लेश मात्र भी पालन करते प्रतीत नहीं होते और ऐसी अवज्ञा से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु यदि सामान्य पुरुष उनको नकल करना चाहे तो वह बड़ी भारी भूल करेगा। सामान्य पुरुष को वेदों के समस्त विधि विधानों का पालन करना चाहिए, जबकि दिव्य स्थिति को प्राप्त पुरुष को इन सब के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। दक्ष ने शिव पर दोषारोपण किया था कि वे वेदों के कठोर विधि विधानों का पालन नहीं करते, किंतु सती ने बलपूर्वक बताना चाहा कि उन्हें ऐसे नियमों के पालन की कोई आवश्यकता न थी। कहा गया है कि जो सूर्य या अग्नि के समान तेजस्वी हो उसे शुद्धि या अशुद्धि की कोई परवाह नहीं रहती। धूप अपवित्र स्थान को जीवाणु रहित कर सकती है, किंतु यदि अन्य किसी को वहां से निकल कर जाना पड़े तो वह प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। मनुष्य को चाहिए कि शिवजी की नकल न करे, अपितु अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का हरता से पालन करें। उसे चाहिए कि वह शिवजी जैसे महापुरुष की कभी भी निंदा न करे। कर्म प्रवृत्त चर निवृत्तम पित वेदे विविच्यो वैल्युमाश्रितम विरोधी तदाओपदैकर्तीरी द्ववम तथा ब्रह्मणी कर्म नच्छीति 20 शब्दार्थ वेदों में 2 प्रकार के कर्मों के निर्देश दिए गए हैं, एक उनके लिए जो भौतिक सुख में लिप्त हैं और दूसरा उनके लिए जो भौतिक रूप से विरक्त हैं। इन 2 प्रकार के कर्मों का विचार करते हुए 2 प्रकार के मनुष्य हैं जिनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। यदि कोई एक ही व्यक्ति में इन दोनों प्रकार के कर्मों को देखना चाहता है तो यह विरोधाभास होगा, किंतु दिव्य पुरुष के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की उपेक्षा की जा सकती है। तात्पर्य, वैदिक कर्मों को इस प्रकार से निरूपित किया गया है कि बद्धजीव निर्दिष्ट स्थिति में इस संसार का भोग करके अंत में भोग से विरक्त होकर दिव्य स्थिति को प्राप्त हो। चारों सामाजिक आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास दिव्य जीवन के पद तक उत्तरोत्तर पहुंचने की शिक्षा देते हैं। गृहस्थ के कर्म तथा वेश सन्यासी से भिन्न हैं। एक ही व्यक्ति के लिए इन दोनों आश्रमों को ग्रहण कर पाना असंभव है। न तो सन्यासी गृहस्थ की तरह कर्म कर सकता है और न गृहस्थ सन्यासी की भांति, किंतु इन 2 प्रकार के मनुष्यों के ऊपर मनुष्य की तीसरी कोटि भी है जो इन दोनों से परे हैं। भगवान शिव को दिव्य पद प्राप्त है, क्योंकि ऊपर कहे अनुसार वे अपने अंतर में भगवान वासुदेव के ध्यान में खोए रहते हैं। अतः उन पर न तो गृहस्थ के और न सन्यासियों के कर्म लागू होते हैं। वे परमहंस अवस्था को प्राप्त हैं। भगवद गीता 2.52-53 में भी शिव की दिव्य स्थिति की व्याख्या है। वहां ये कहा गया है कि जब फल की इच्छा के बिना कर्म करते हुए भगवान की दिव्य सेवा की जाती है तो मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त होता है। उस समय उसके लिए वैदिक आदेशों या वेदों के विभिन्न विधि विधानों का पालन करना अनिवार्य नहीं होता। जब मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों से संबंधित अपनी कामनाओं को पूरा करने के आदेशों के ऊपर उठकर दिव्य विचार में पुनर्तः खोया रहता है, अर्थात भगवान के विचार में मग्न रहता है, तो इस स्थिति को बुद्धियोग या समाधि कहते हैं। जो पुरुष इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है उस पर न तो भौतिक सुख प्राप्त करने के और न विरक्ति के वैदिक कर्म लागू होते हैं। माँ वह पदव्य पितृस्मदा स्थिता या यज्ञशालासु न धूम्रवर्त भी तदन्न तृप्त सुबुद्धिरीडिता अव्यक्तलिद्रा अवधूत सेविता। 21 शब्दार्थ है पिता, हमारे पास जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना कर पाना न तो आपके लिए और न आपके चाटुकारों के लिए संभव है, क्योंकि जो पुरुष महान यज्ञों को संपन्न करके सकौम कर्म में प्रवृत्त होते हैं वे तो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को यज्ञ में अर्पित अन्न खाकर पूरा करने की चिंता में लगे रहते हैं। हम वैसा सोचने मात्र से ही अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा वे ही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप सिद्ध महापुरुष हैं। तात्पर्य, सती के पिता इस भुलावे में थे कि वे प्रतिष्ठा तथा ऐश्वर्य दोनों में बड़े हैं और उन्होंने अपनी कन्या ऐसे व्यक्ति को दी है जो न केवल निर्धन है वरन समस्त संस्कृति से रहित है। उनके पिता ये सोचते रहे होंगे कि यद्यपि मेरी पुत्री परम साध्वी है और अपने पति की अनुगामिनी है, किंतु उसके पति की दशा दयनीय है। ऐसे विचारों के प्रत्युत्तर में सती ने कहा कि उनके पति के ऐश्वर्य को दक्ष जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति तथा उनके अनुचर नहीं समझ सकते, जो झूठी बड़ाई करने वाले तथा सकौम कर्मों में लगे रहने वाले हैं। उनके पति की स्थिति सर्वथा भिन्न थी। उनके पास सारा ऐश्वर्य था, किंतु वे उसका प्रदर्शन करना नहीं चाहते थे। अतः ऐसे ऐश्वर्य को अव्यक्त कहा जाता है, किंतु यदि आवश्यकता पड़े तो इच्छा मात्र से वे अपना अद्भुत ऐश्वर्य दिखला सकते हैं, और ऐसी घटना का यहाँ पूर्वाभास मिलता है, क्योंकि ऐसा शीघ्र ही घटने वाला है। शिव द्वारा अधिकृत ऐश्वर्य का भोग वैराग्य तथा ईश्वर प्रेम में किया जा सकता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनाए जाने वाली भौतिक विधियों के द्वारा नहीं। ऐसे ऐश्वर्य के स्वामी कुमारगण, नारद तथा शिव जैसे महापुरुष हैं, अन्य कोई नहीं। इस श्लोक में वैदिक अनुष्ठान करने वालों की भर्त्सना को गई है। उन्हें धूम्रवर्त भी कहा गया है, अर्थात जो यज्ञ के उच्छिष्ट अन्न से अपना पोषण करते हैं। यज्ञ में 2 प्रकार के अन्नों को भेंट अर्पित को जाती है। एक तो सकाम अनुष्ठानिक यज्ञों में चढ़ाया अन्न तथा दूसरा है विष्णु को चढ़ाया गया अन्न, जो सर्वोत्तम होता है। यद्यपि यज्ञ की वेदी में सभी प्रकार से विष्णु ही प्रमुख देव हैं, किंतु सकौम अनुष्ठानों के कर्ता कुछ न कुछ भौतिक संपन्नता प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं।
किंतु वास्तविक यज्ञ का उद्देश्य तो विष्णु को प्रसन्न करना है और ऐसे यज्ञों के अवशेष भक्ति को बढ़ाने में लाभप्रद हैं। विष्णु के अतिरिक्त अन्य को लक्ष्य बनाकर किए जाने वाले यज्ञों के करने से उन्नति की प्रक्रिया अत्यंत मंद होती है। इसीलिए इस श्लोक में इसकी भर्त्सना की गई है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अनुष्ठान संपन्न कराने वालों को कौवों की तरह बताया है, क्योंकि कौवों को कूड़ेदान में फेंका गया जूठन खाने में आनंद मिलता है। सती ने यज्ञ कराने के लिए उपस्थित समस्त ब्राह्मणों की भी भर्त्सना को, भले ही राजा दक्ष तथा उनके प्रशंसकों ने शिव की स्थिति को समझा हो या नहीं, सती अपने पिता को ये बता देना चाहती थी कि उन्हें ये कदापि नहीं सोचना चाहिए कि उनके पति ऐश्वर्य से विहीन हैं। शिवजी की निष्ठावान पत्नी होने के कारण सती शिव के उपासकों को सभी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। इस तथ्य की व्याख्या श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में की गई है। कभी कभी शिव के उपासक भगवान विष्णु के उपासकों से अधिक ऐश्वर्यवान लगते हैं, क्योंकि दुर्गा अथवा सती सांसारिक कार्यकलापों की अधीक्षक हैं और अपने पति को यशस्वी बनाने के लिए वे उपासकों को सभी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करती रहती हैं, जबकि विष्णु के उपासक तो आध्यात्मिक उन्नति के निमित्त हैं, अतः कभी कभी उनका भौतिक ऐश्वर्य घटता प्रतीत होता है। 10वें स्कंद में ये सारी बातें सुंदर ढंग से समझाई गई हैं। नैतेन देहन हरे कृताक्षो देहोध्वनाल मुलकुजन्ना व्रीडा ममाभूत कुजन प्रसुरत्जन धिग्यो सहतामवडकृत 22 शब्दार्थ। आप भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं और दुर्भाग्यवश मेरा शरीर आपसे उत्पन्न है। मुझे अपने इस शारीरिक संबंध के लिए अत्यधिक लज्जा आ रही है और मैं अपनी स्वयं भर्त्सना करती हूँ कि मेरा शरीर ऐसे व्यक्ति के संबंध से दूषित है जो महापुरुष के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। तात्पर्य, शिवजी भगवान विष्णु के समस्त भक्तों में सर्वोच्च हैं। कहा गया है, वैष्णवाना यथा शंभु, शंभु अर्थात शिव भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। पछले श्लोकों में सती ने कहा है कि शिव सदैव दिव्य स्थिति को प्राप्त रहते हैं, क्योंकि वे शुद्ध कसुदेव अवस्था में स्थित रहते हैं। वसुदेव वो अवस्था है जिससे वायुदेव श्री कृष्ण उत्पन्न हैं, अतः शिवजी श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं और सती का आचरण आदर्शमय है, क्योंकि किसी को भी भगवान विष्णु या उनके भक्त का अपमान सहन नहीं करना चाहिए। सती को शिव की संगिनी होने का खेद नहीं है, बल्कि दुख इसका है कि उनका शरीर दक्ष से उत्पन्न है, जो शिवजी के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। वे अपने को धिक्कारती हैं, क्योंकि उनका ये शरीर उनके पिता दक्ष द्वारा प्रदत्त है। गोबर त्वदीयम भगवान वृषध्वजो दाशायनी त्या यदा सुटुर्मना व्यपेत नर्मस्मितमाशु तदाहम व्युत्मृक्ष्य एतत्कुंपन त्वदर्जम 23 शब्दार्थ। जब शिवजी मुझे दाशायनी कहकर पुकारते हैं तो अपने पारिवारिक संबंध के कारण मैं तुरंत खिन्न हो उठती हूँ और मेरी सारी प्रसन्नता तथा हंसी तुरंत भाग जाती है। मुझे अत्यंत खेद होता है कि मेरा ये थेले जैसा शरीर आपके द्वारा उत्पन्न है, अतः मैं इसे त्याग दूंगी। तात्पर्य, दाशायनी शब्द का अर्थ है राजा दक्ष की पुत्री। कभी कभी पति तथा पत्नी अवकाश के क्षणों में बातें करते तो शिवजी सती को दाशायनी कहते, और चूंकि इस शब्द से ही उन्हें राजा दक्ष से अपने संबंध को याद आ जाती तो वो लज्जित होती, क्योंकि दक्ष तो समस्त अपराधों का अवतार था। वो द्वेष रूप था, क्योंकि वो वृथा ही शिव जैसे महापुरुष की निंदा करता था। अतः दाशायनी शब्द को सुनते ही वे शोकाकुल हो उठती, क्योंकि दक्ष से उत्पन्न होने से उनका शरीर भी अपराधों का प्रतीक था। चूंकि उनका शरीर सतत अप्रसन्नता का कारण बना रहता था, इसलिए उन्होंने में उसे त्याग देने का निश्चय किया। मैत्रेय उवाच इत्यध्वरे दक्षमनृद्य शत्रुहन सशिताबुदीची निशसाद शांतवाक स्पुष्टा जल पीतदुकुल समृता निमील्य हृग्योगपद समाविशत 24 शब्दार्थ। मैत्र ऋषि ने विदुर से कहा, हे शत्रुओं के संहारक, यज्ञस्थल में अपने पिता से ऐसा कहकर सती भूमि पर उत्तरमुख होकर बैठ गई। केसरिया वस्त्र धारण किए उन्होंने जल से अपने को पवित्र किया और योग क्रिया में अपने को ध्यानमग्न करने के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। तात्पर्य, कहा जाता है कि जब मनुष्य अपना शरीर त्यागना चाहता है तो वह केसरिया वस्त्र पहन लेता है। अतः ऐसा लगता है कि सती ने अपने वस्त्र बदल दिए, जिससे ये पता चल जाए कि वे दक्ष द्वारा प्रदत्त शरीर को त्यागने जा रही हैं। दक्ष सती के पिता थे, अतः उनका वध करने के बजाय सती ने उनके द्वारा प्रदत्त अपने शरीर को नष्ट करना श्रेयस्कर समझा। उन्होंने अपने शरीर को योग क्रिया द्वारा त्याग देने का निश्चय किया। सती योगेश्वर शिव की पत्नी थी। शिवजी समस्त योगियों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे समस्त योग क्रियाएं जानते हैं, अतः ऐसा जान पड़ता है कि सती भी यह सब जानती थी। या तो उन्होंने अपने पति से योग सीखा, अथवा दक्ष जैसे महान सम्राट की पुत्री होने के कारण वे सुशिक्षित थी। योग की सिद्धि इसी में है कि स्वेच्छा से मनुष्य अपना शरीर छोड़ दे या भौतिक तत्वों के संयोग से अपने को छुटकारा दिला ले। जो योगी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उनकी मृत्यु प्राकृतिक नियमों के अनुसार नहीं होती। ऐसे सिद्ध योगी अपनी इच्छानुसार शरीर त्यागते हैं। सामान्य रूप से योगी पहले शरीर के भीतर की वायु को साधने से सिद्धहस्त हो जाता है और इस प्रकार आत्मा को मस्तिष्क के शीर्ष पर ले आता है। फिर जब शरीर से ज्वाला फूट पड़ती है तो योगी इच्छानुसार कहीं भी जा सकता है।
इस प्रकार की योग पद्धति में आत्मा को मान्यता दी जाती है और इस प्रकार यह उस तथाकथित योग विधि से भिन्न है जिसे आधुनिक युग में शरीर की कोशिकाओं के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए ढूंढ निकाला गया है। वास्तविक योग पद्धति में आत्मा के एक लोक से दूसरे लोक तक या एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण को अपनाया जाता है और इस घटना से ऐसा लगता है कि सती अपनी आत्मा को अन्य शरीर में या लोक में स्थानांतरित करना चाहा था। कृत्वा समानावनिलोज्जितासना सोदान्मुथाप्य अवनाभिन्नकृत शनैदी स्थाप्य धियोसी स्थित कंठाध्रुवो मध्यमनित्तानयत 27 शब्दार्थ सबसे उन्होंने अपेक्षित रीति से आसन जमाया और फिर प्राणवायु को ऊपर खींचकर नाभि के निकट सनतुलित अवस्था में स्थापित कर दिया। तब प्राणवायु को उत्थापित करके बुद्धिपूर्वक उसे वे हृदय में ले गई और फिर धीरे धीरे श्वास मार्ग से होते हुए क्रमशः दोनों भौहों के बीच में ले आई। तात्पर्य, यौगिक क्रिया शरीर के भीतर फटचक्रों में घूमती हुई वायु का निरोध है। वायु को उदर से नाभि, नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से दोनों भौहों के बीच में और अंत में भौहों के मध्य से मस्तिष्क के शीर्ष भाग में ले जाया जाता है। योगाभ्यास की यही क्रिया है। वास्तविक योग पद्धति के अभ्यास के पूर्व मनुष्य को आसनों का अभ्यास करना होता है, क्योंकि इससे श्वास की क्रियाओं में सहायता मिलती है और ऊपर तथा नीचे को ओर जाने वाली वायु का संयमन हो सकता है। योग की सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए इस विशाल तकनीक का अभ्यास करना होता है, किंतु यह अभ्यास इस युग के लिए नहीं है। इस युग में कोई भी योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु कुछ लोग आसनों का अभ्यास करते हैं, जो एक तरह से व्यायाम ही है। ऐसे शारीरिक व्यायाम से रक्त संचार अच्छा हो सकता है और शरीर स्वस्थ रह सकता है, किंतु यदि कोई इन्हीं व्यायामों तक अपने को सीमित रखता है तो उसे उच्चतम सिद्धावस्था प्राप्त नहीं हो सकती। केशव श्रुति में योग क्रिया का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि प्राण शक्ति को किस प्रकार इच्छानुसार नियंत्रित किया जा सकता है और एक शरीर से दूसरे में या एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ रखने के लिए न होता। आध्यात्मिक अनुभूति की कोई भी दिव्य क्रिया स्वतः ही शरीर को ठीक रखती है, क्योंकि आत्मा से शरीर सदा स्वस्थ रहता है। ज्यों ही आत्मा शरीर को त्याग देता है, शरीर सड़ने लगता है। कोई भी आध्यात्मिक क्रिया बाह्य प्रयास के बिना ही शरीर को स्वस्थ रखती है, किंतु यदि कोई यह सोचता है कि योग को परिणति का अंतिम लक्ष्य शरीर की रक्षा है, तो वह भूल करता है। योग की वास्तविक सिद्धि तो आत्मा को उच्च पद पर पहुंचाना है अथवा आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाना है। कुछ योगी आत्मा को उच्चतर लोकों तक ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, जहां का जीवन स्तर इस लोक से भिन्न है और भौतिक सुविधाएं, जीवन काल तथा आत्म साक्षात्कार की अन्य सुविधाएं अधिक हैं। कुछ योगी आत्मा को वैकुंठ लोक तक ले जाने का प्रयास करते हैं। भक्ति योग से तो आत्मा सीधे वैकुंठ लोक जाता है, जहां जीवन आनंद तथा ज्ञान से नित्य पूर्ण रहता है। फलत भक्ति योग को समस्त योग पद्धतियों में श्रेष्ठ समझा जाता है। एवं स्वदेह महता मह्यसा मुहुः समारोपितमभमाद्रात् जिहास्ति दक्षरुषा मनस्विनी दधार गात्रेश्वनिलाग्निधारणाम 26 शब्दार्थ। इस प्रकार महर्षियों तथा सन्नतों द्वारा आराध्य शिव की गोद में जिस शरीर को अत्यंत आदर तथा प्रेम से बैठाया गया था, अपने पिता के प्रति रोष के कारण सती ने अपने उस शरीर का परित्याग करने के लिए अपने शरीर के भीतर अग्निमय वायु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। तात्पर्य, शिव जी को यहाँ पर समस्त महात्माओं में श्रेष्ठ बताया गया है। यद्यपि दक्ष ने सती के शरीर को उत्पन्न किया था, किंतु शिव जी सती को अपनी गोद में बैठाकर विभूषित किया करते थे। इसे आदर का बड़ा प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार सती का शरीर सामान्य न था, तो भी सती ने उसका परित्याग करने का निश्चय किया। कईयों की दक्ष से संबंधित होने के कारण वह दुख का कारण बना हुआ था। सती द्वारा स्थापित इस गंभीर उदाहरण का अनुकरण किया जाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को संगति करते समय सावधान रहे, जो उच्च अधिकारियों के प्रति अवज्ञा करते हैं। अतः वैदिक साहित्य में शिक्षा दी गई है कि मनुष्य नास्तिकों तथा अभक्तों की संगति से दूर रहे और भक्तों की संगति करने का यत्न करे, क्योंकि भक्तों की संगति से वह आत्म साक्षात्कार के पद तक उठ सकता है। श्रीमद्भागवत में कई स्थलों पर इस पर बल दिया गया है। यदि कोई सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहता है तो उसे महात्माओं की संगति करनी चाहिए, और यदि सांसारिकता को बनाए रखना है तो संसारी पुरुषों की संगति करनी चाहिए। जीवन की भौतिकतावादी पद्धति विषयी जीवन पर आधारित है। इस प्रकार विषयी जीवन में लिप्त रहना और विषयी लोगों की संगति करना इन दोनों की वैदिक साहित्य में भर्त्सना की गई है, क्योंकि ऐसी संगति से आध्यात्मिक उन्नति में अवरोध आएगा। किंतु महापुरुषों तथा भक्तों की संगति करने से आध्यात्मिक स्तर उठता है। सती देवी ने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया, क्योंकि वह उन्हें दक्ष से प्राप्त हुआ था। वे अपने को दूसरे शरीर में स्थानांतरित करना चाह रही थीं, जिससे वे भगवान शिव की निष्कलुष संगति कर सकें। वस्तुतः ये स्पष्ट है कि अगले जीवन में वे हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में जन्म लेंगी और तब वे फिर से शिव को पति रूप में स्वीकार करेंगी। सती तथा शिव का संबंध सनातन है, यहाँ तक कि शरीर बदलने पर भी उनका संबंध विच्छेद नहीं होता। ततः स्वभर्तुश्चरणाम्बुजा सब जगत गुरोषित्वती न चाप ददर्श देहो हतकल्मष सती सद्य
प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना 27 शब्दार्थ सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति जगत गुरु शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित कर दिया। इस प्रकार वे समस्त पापों से शुद्ध हो गई। उन्होंने अग्निमय तत्वों के ध्यान द्वारा प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। तात्पर्य, सती ने तत्क्षण अपने पति शिवजी के चरण कमलों का ध्यान किया, जो भौतिक जगत का संचालन करने वाले 3 देवताओं में से एक हैं। उन्हें चरण कमलों का ध्यान धरने से ही इतना आनंद मिला कि वे अपने शरीर के सारे संबंध भूल गईं। यह आनंद निश्चय ही भौतिक था, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को एक अन्य भौतिक शरीर प्राप्त करने के उद्देश्य से त्यागा था। किंतु इस उदाहरण से हम भक्त के उस आनंद का अनुमान न लगा सकते हैं, जो वह अपने मन को भगवान विष्णु या कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान केंद्रित करके प्राप्त करता है। भगवान के चरण कमलों पर केवल ध्यान लगाने में ऐसा दिव्य आनंद मिलता है कि मनुष्य ईश्वर के दिव्य रूप के अतिरिक्त सब कुछ भूल सकता है। यही योग समाधि की सिद्धि है। इस श्लोक में बताया गया है कि ऐसे ध्यान से सती समस्त कल्मश से मुक्त हो गई। ये कल्मश क्या था? ये कल्मश दक्ष से प्राप्त देहात्म बुद्धि के रूप में था, किंतु समाधि में उन्हें ये सब भूल गया। तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य इस भौतिक जगत में समस्त शारीरिक संबंधों से मुक्त हो जाता है और अपने को परमेश्वर का मात्र शाश्वत दास मान लेता है, तो ये समझना चाहिए कि समाधि की प्रज्वलित अग्नि से भौतिक आसक्ति के सारे कल्मश जल गए। ये प्रज्वलित अग्नि बाहर दिखे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि यदि इसी जगत में रहते हुए कोई अपने सारे शारीरिक संबंधों को भुला देता है और आत्मा में स्थित हो जाता है, तो ये कहा जाता है कि वह योग समाधि की प्रज्वलित अग्नि द्वारा समस्त भौतिक कलंशों से मुक्त हो गया है। योग की सर्वोच्च सिद्धि यही है। यदि वो इस जगत में अपने शारीरिक संबंध बनाए रखता है और अपने को महानुयोगी बताता है, तो वह प्रामाणिक योगी नहीं है। श्रीमद्भागवत में 2.4.15 कहा गया है, यत् कीर्तन यत्स्मरण, केवल भगवान के पतित नाम के कीर्तन, कृष्ण के चरण कमलों के स्मरण, भगवान की स्तुति से ही मनुष्य समाधि की प्रज्वलित अग्नि द्वारा समस्त भौतिक कलमश देहात्मबु अधि से तुरंत मुक्त हो जाता है। ये प्रभाव बिना एक क्षण के विलंब से तत्क्षण घटित होता है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार सती द्वारा शरीर त्याग का अर्थ है कि सती ने दक्ष से अपने संबंध को हृदय के भीतर त्याग दिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी टीका की है कि सती बहिरंगा शक्ति की अधीक्षक विग्रह हैं, अतः जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो उन्हें आध्यात्मिक देह नहीं प्राप्त हुई, वरन दक्ष द्वारा प्राप्त शरीर से उन्होंने स्थानांतरण कर लिया। अन्य टीकाकार भी कहते हैं कि उन्होंने तुरंत अपने आप को मेनका के गर्भ में स्थापित कर लिया, जो उनकी भावी माता थी। उन्होंने दक्ष से प्राप्त शरीर को त्याग दिया और वे तुरंत ही एक श्रेष्ठतर शरीर में स्थानांतरित हो गई, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। तत्पश्यता खे भुवि चादभूत महदहा हेतिवाद सुमहान जायत हंत प्रिया दैवत्मस्य देवी जहाव सुनकन सती प्रकोशिता 28 शब्दार्थ। जब सती ने कोपवश अपना शरीर भस्म कर दिया तो समूचे ब्रह्मांड में घोर कोलाहल मच गया कि सर्वाधिक पूज्य देवता शिव की पत्नी सती ने इस प्रकार अपना शरीर क्यों छोड़ा। तात्पर्य, ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के देवताओं में कोलाहल मच गया, क्योंकि सती राजाओं में श्रेष्ठ राजा दक्ष की कन्या और देवताओं में श्रेष्ठ शिव जी की पत्नी थी। वे इतनी क्रुद्ध क्यों हुई कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया? चूंकि वे एक महापुरुष की पुत्री और महात्मा की पत्नी थी, अतः उन्हें किसी प्रकार का अभाव न था, किंतु तो भी उन्होंने असंतुष्ट होकर शरीर छोड़ दिया। सचमुच यह आश्चर्यजनक था। भले ही कोई सर्वाधिक ऐश्वर्य को प्राप्त क्यों न हो, उसे पूर्ण संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिसे वे अपने पिता या पति से संबंधित होने के कारण प्राप्त न कर सकती थी, किंतु तो भी किसी कारणवश वे असंतुष्ट थी। इसीलिए श्रीमद्भागवत में 1.2.6 बतलाया गया है कि मनुष्य को वास्तविक सनतोष ययात्या सुप्रसिदाति प्राप्त करना चाहिए, किंतु आत्मा, शरीर, मन तथा आत्मा ये सभी तभी संतुष्ट होते हैं जब परम सत्य के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। स क्या ऐसा परो धर्मो यो भक्तिर्धोषजें। अधोषज का अर्थ है परम सत्य। यदि कोई भगवान के प्रति ऐसा अटूट प्रेम उत्पन्न कर ले तो उसे पूर्ण संतोष प्राप्त हो सकता है, अन्यथा इस जगत में या अन्यत्र संतोष की कोई संभावना नहीं है। अहो अनात्मम महदस्य पश्यत प्रजापतेर्यस्य चराचर प्रजा जहावसु निर्विमतात्मजा सती मनस्विनी मानवी शृण्वयति 29 शब्दार्थ। यह आश्चर्यजनक बात है कि प्रजापति दक्ष, जो समस्त जीवात्माओं का पालनहारा है, अपनी पुत्री सती के प्रति इतना निरादरपूर्ण था कि उस परम साध्वी एवं महान आत्मा ने उसकी उपेक्षा के कारण अपना शरीर त्याग दिया। तात्पर्य, यहाँ पर अनाम्य शब्द महत्वपूर्ण है। आत्म्य का अर्थ है आत्मा का जीवन, अतः ये शब्द बताता है कि यद्यपि दक्ष जीवित प्रतीत होता था, किंतु वास्तव में वह मृतक था, अन्यथा वह अपनी निजी पुत्री सती की उपेक्षा क्यों करता? दक्ष का परम कर्तव्य था कि वह समस्त जीवात्माओं के पालन एवं सुविधाओं का ध्यान रखता, क्योंकि उसे प्रजापति का पद प्राप्त था। तो फिर उसने अपनी पुत्री की कयोम को उपेक्षा की, जो इतनी साध्वी थी और अपने पिता से सभी प्रकार का आदर पाने की अधिकारिणी थी। अपने पिता दक्ष की उपेक्षा के कारण सती को मृत्यु ब्रह्मांड के सभी बड़े बड़े देवताओं के लिए आश्चर्यजनक थी।
सोडियम दुर्मधदेव ब्रहाश्रुक लोकाय 5 प्रकीर्ति महतीम स्थिति यदर्जा स्वां पुरुषद्विदुत्ता न प्रत्यषेधन मृत्येत प्राश्रत। 30 शब्दार्थ। ऐसा दक्ष जो इतना कठोर हृदय है कि ब्राह्मण होने के अयोग्य है, वह अपनी पुत्री के प्रति किए गए अपराधों के कारण अतीव अपयश को प्राप्त होगा, क्योंकि उसने अपनी पुत्री को मरने से नहीं रोका और वह भगवान प्रति अत्यंत द्वेष रखता था। तात्पर्य: दक्ष को यहाँ पर अत्यंत कठोर हृदय कहकर ब्राह्मण होने के अयोग्य बतलाया गया है। कोई टीकाकार ब्रह्मश्रुकु का अर्थ ब्राह्मणों का मित्र लगाते हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है, वो ब्रह्म बंधु कहा जाता है। ब्राह्मण लग सामान्यतः अत्यंत कोमल हृदय और सहिष्णु होते हैं, क्योंकि वे मन तथा इंद्रिय को वश में रखना जानते हैं। किंतु दक्ष सहिष्णु न था, केवल इसलिए कि उस जामाता शिव उसके सम्मान में खड़े नहीं हुए, वो क्रुद्ध हो गया। वो इतना कठोर हृदय था कि उसने अपनी परम प्रिय पुत्री की मृत्यु भी सहन कर ली। दामाद तथा ससुर के बीच उत्पन्न भ्रांति को दूर करने के लिए बिना आमंत्रण के अपने पिता के घर जाना और वहां पर दक्ष द्वारा उसका स्वयं का सत्कार न होना, इन सबको भुलाने का सती ने भरसक प्रयत्न किया। किंतु दक्ष इतना कठोर हृदय निकला कि वह आर्य या ब्राह्मण कहलाने के अयोग्य था। उसकी अपकीर्ति अभी तक चल रही है। दक्ष का अर्थ है पटु, और उसे ये नाम इसलिए प्राप्त था क्योंकि उसने सैकड़ों हजारों संतानें उत्पन्न की थीं। जो लोग अत्यंत विषयी और भौतिकतावादी हैं, वे इतने कठोर हृदय हो जाते हैं कि वे अपनी तनिक भी मानहानि होने पर अपनी संतान की मृत्यु को भी सहन कर सकते हैं। वदैव जने सत्या इलसुत्यागमद्भुतम्। दक्ष तत्पार्षदा हंतुमुत्तिष्ठन्नुदायुधा। 31 शब्दार्थ। जिस समय सब लोग सती की आश्चर्यजनक स्वेच्छित मृत्यु के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे, उसी समय शिव के पार्षद जो सती के साथ आए थे, अपने अपने हथियार लेकर दक्ष को मारने के लिए उद्यत हो गए। तात्पर्य: सती के साथ जो पार्षद आए थे, वे विपत्तियों से उनकी रक्षा करने के लिए थे, किंतु वे अपने स्वामी की पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए, इसलिए उनके लिए वे मरने का मन बना चुके थे और मरने के पूर्व वे दक्ष को मार डालना चाहते थे। अनुचरों का कर्तव्य है कि अपने स्वामी को सुरक्षा प्रदान करें, किंतु यदि वे इसमें असफल रहें तो उन्हें मर जाना चाहिए। तेषामापत्ता वेग निशाम्य भगवान भूगु यज्ञगंगनेन यजुषा दक्षिणाग्नौर जुहाव। 32 शब्दार्थ। वे बलपूर्वक आगे बढ़े, किंतु भूगु मुनि ने संकट को ताड़ लिया और याज्ञिक अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति डालते हुए उन्होंने तुरंत यजुर्वेद से मंत्र पढ़े, जिससे यज्ञ को विध्वंस करने वाले तुरंत मर जाएं। तात्पर्य: यहाँ पर वेदों के शक्तिशाली मंत्रों का एक उदाहरण है जिनके उच्चारण से अद्भुत कार्य हो सकते हैं। इस कलयुग में कुशल मंत्र उच्चारण करने वालों को ढूंढ पाना कठिन है, अतः इस युग में वेदों में संस्तुत समस्त यज्ञ वर्जित हैं। इस युग में केवल एक यज्ञ की संस्तुति की गई है और वह है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, क्योंकि इस युग में यज्ञ संपन्न करने के लिए आवश्यक धन को एकत्र कर पाना संभव नहीं है। ठीक से मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों की खोज कर पाना तो और भी कठिन है। अधोयुना हुयमाने देवा उत्पेटुरोजसा ऋषभवो नाम तपसा सोम प्राप्ता सहस्त्रश। 33 शब्दार्थ। जब भूगु मुनि ने अग्नि में आहुति डाली तो तत्क्षण ऋभु नामक हजारों देवता प्रकट हो गए। वे सभी शक्तिशाली थे और उन्होंने सोम अर्थात चंद्र से शक्ति प्राप्त की थी। तात्पर्य: यहाँ कहा गया है कि अग्नि में आहुति डालने तथा यजुर्वेद से मंत्रों के उच्चारण से ऋभु नामक हजारों देवता उत्पन्न हो गए। भृगु मुनि जैसे ब्राह्मण इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके ऐसे शक्तिमान देवताओं को उत्पन्न कर सकते थे। आज भी वैदिक मंत्र उपलब्ध हैं, किंतु उच्चारण करने वाले नहीं हैं। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से अथवा गायत्री या ऋग मंत्र के उच्चारण से मन वांछित फल प्राप्त हो सकता है। इस कलयुग में भगवान चैतन्य ने केवल हरे कृष्ण के कीर्तन द्वारा सभी सिद्धियों की प्राप्ति संभव बतलाई है। तैरलतायु थे सवे प्रभथा सैगुहा का हन्यमाना दिशों भेजुरुष निर्भमाते जैसा। 34 शब्दार्थ। जब ऋषभु देवताओं ने भूतों तथा गोमकों पर यज्ञ की अज्जली समिधाओं से आक्रमण कर दिया तो सती के सारे अनुचर विभिन्न दिशाओं में भागकर अदृश्य हो गए। ये ब्रह्मतेज अर्थात ब्राह्मण शक्ति के कारण ही संभव हो सका। तात्पर्य: इस श्लोक में आया हुआ ब्रह्मतेजया शब्द सार्थक है। उन दिनों ब्राह्मण इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि वे इच्छा शक्ति से तथा वैदिक मंत्रों के उच्चारण से ही आश्चर्यजनक कार्य संपन्न कर लेते थे। किंतु अवनति के इस आधुनिक युग में ऐसे ब्राह्मण मिलते ही नहीं हैं। फाउंचयत्रिक पद्धति के अनुसार इस युग में सारी आबादी शूद्रों की मानी गई है। कईयों की ब्राह्मण संस्कृति विनष्ट हो चुकी है। किंतु यदि किसी में कृष्ण भावनामृत को समझने के लक्षण दृष्टिगोचर हों तो उसे वैष्णव स्मृति विधान के अनुसार भावी ब्राह्मण स्वीकृत करके उच्चतम सिद्धि प्राप्त करने के लिए समस्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इस पतित युग में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करने का यदि कोई साधन है तो भगवान चैतन्य व अमूल्य की देन है, जिसमें हरे कृष्ण कीर्तन की प्रक्रिया को ग्रहण करके आत्म साक्षात्कार के समस्त कार्यों की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत सती द्वाय शरीर त्याग नामक चौथे अध्याय के भक्तिवेदन तात्पर्य पूर्ण हुए।